हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ हानि का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 इसका। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग लाभ हानि का पार्ट 6 आज पढ़ेंगे। जो कल लास्ट क्वेश्चन था उसी टैब पर आज का पहला क्वेश्चन है। तो इसे पूरा कर इससे अब नेक्स्ट टैब पर चलेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, किस प्रकार बनेगा लाभ हानि का ये क्वेश्चन। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। तो बोल रहा है क्या, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कल था क्वेश्चन जो क्या है, सीधा वो लाभ दे रहा था लेकिन उसमें क्रयमूल्य का पता नहीं था, नहीं विक्रयमूल्य का पता था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। वहाँ क्या था, लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, हानि होती है। तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रयमूल्य क्या होगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से बनाने का नियम क्या है, तो लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। तो इसमें क्या है, विक्रयमूल्य दिया हुआ, आपका विक्रयमूल्य दिया हुआ है। इतना में बेचने पर बोल रहा है, तो बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य का मान कितना दिया हुआ है, 720 रुपया। पर बोलता है कि 20% क्या होता है, हानि होता है। मतलब हानि प्रतिशत आपका दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 20%। तो हम फार्मूला लिखाए होंगे, जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत या उसमें एक क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य दे रहे हैं, तो किस प्रकार का फॉर्मूला था। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से देखिए विक्रयमूल्य आपको दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में विक्रयमूल्य या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत रिलेटेड दिया रहा है, तो फार्मूला लिखेगा। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, क्रयमूल्य। आगे क्या निकालेंगे हम लोग, क्रयमूल्य निकालेंगे। तो क्रयमूल्य का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, विक्रयमूल्य। क्या होता है, विक्रयमूल्य गुना क्या होता है, 100 और बटा में क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत। जब हानि रहता है तो माइनस करके लिखा जाता है 100 में, और जब लाभ रहता है तो प्लस करके। तो यहाँ देखिए अब निकालते हैं क्रयमूल्य का मान कितना है। तो पहला है कि यहाँ विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य का मान है 720 रुपया, तो यहाँ रख दिए। उसके बाद है क्या, 100। अब यहाँ से बटा में देखिए, तो हानि माइनस 100, तो 100 में से हानि को घटाना है। तो यहाँ हानि है जो 20%, जब घटाएंगे तो कितना हमें बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80। 100 में से जब 20 को घटाएंगे, हानि का प्रतिशत रखें तो कितना बचेगा, 80। अब 80 से काटेंगे इसको, तो 9 ठीक है 72, मतलब 9 मराती कटेगा। कितना मराती कटेगा, 9 मराती। तो यहाँ से मेरा क्रयमूल्य कितना पता चल गया, 900 रुपया। क्रयमूल्य क्या पता चल गया, 900 रुपया। अब क्रयमूल्य जब पता चल गया है तो बोलता है, तो उसे वस्तु को 15% का हानि पर बेचे तो उसका विक्रयमूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ से दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि अब क्या है, दूसरा स्टेप में कि अब हानि हो रहा है, जो हानि प्रतिशत हो रहा है, अब जो उसे 15% हो रहा है, कितना, 15% का हानि। आपके पास क्रयमूल्य पता है, क्रयमूल्य पता है कि 900 रुपया। क्रयमूल्य किस प्रकार पता चला, तो पहला स्टेप में जो बोला उससे क्या हम निकालें, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य जब पता चल गया है, आपको हानि दिया हुआ है, क्रयमूल्य पता हो गया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रयमूल्य। तो उसका विक्रयमूल्य क्या है, कौन सा धारा से बेच रहा है, तो यहाँ से देख लेंगे विक्रयमूल्य। तो इसलिए विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रयमूल्य का फॉर्मूला भी कल हम लिखाए थे लाभ के रिलेटेड। तो उसी प्रकार हानि के भी रिलेटेड लिखाया हुआ है। अगर नहीं इसका मतलब फॉर्मूला पूरा तरीका से पता है, तो मेरा यूट्यूब पर इसका वीडियो पूरा सूत्र सहित पूरा मतलब बताया हुआ है। लाभ हानि से रिलेटेड किसी भी चीज़ का फॉर्मूला सब दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा, वहाँ पूरा ये सब का फॉर्मूला बहुत ही विढंग से बताया हुआ है, बेहतरीन से ढंग से। तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो ठीक है, फिर भी नहीं देखें तो यहाँ हम बताते हैं विक्रयमूल्य का क्या होता है फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, क्रयमूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत। जब हानि दिया रहा है तो माइनस करके लिखेंगे, और जब लाभ दिया रहेगा तो प्लस करके लिखेंगे। बटा में क्या होता है, 100। अब यहाँ देखिए, यहाँ था फॉर्मूला क्रयमूल्य हुआ, तो विक्रयमूल्य माइनस गुना बटा 100 में इतना था। अब यहाँ से विक्रयमूल्य वाला लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्रयमूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो क्रयमूल्य का मान हमको दिया हुआ है 900 रुपये। कितना दिया हुआ है, 900 गुना। अब देखिए 100 में से हानि को प्रतिशत घटाना है, तो देखिए मेरा हानि प्रतिशत 15 पहले वाला था 20%, तो वो तो निकला वहाँ से क्रयमूल्य। अब यहाँ से देखिए विक्रयमूल्य निकालना है, जिसमें क्रयमूल्य आपको पता है 900, हानि है जो 15%, तो विक्रयमूल्य कितना है। तो 15% जब 100 में से घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, 85%। कितना, 85%। अब यहाँ से बटा में क्या है, तो 100 है। अब बताइए यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 9 गुना 85। अब इसको गुना करते तो कितना आ जाएगा, 9 बचेगा, कितना होता है 45। बाकी में क्या होगा, 4 9 ठीक है 72, 72 और 4 76। कितना आ जाएगा, 76। तो यहाँ देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 9 बचे के 45, 9 ठीक है 72, अब 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 765 रुपया क्या था इसका क्रयमूल्य। कब, जब उसे 15% का हानि पर बेचे तब। 20% का हानि पर बेचा था 720 रुपये में, तब क्रयमूल्य था उसका 900 रुपया। और वही 900 क्रयमूल्य जो था उसी को आप बेचना है 15% हानि पर, तब उसका विक्रयमूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उसका विक्रयमूल्य क्या है, तो 765 रुपया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में 80 और 100, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 765 रुपया।
तो इसको बनाने के नियम क्या है, लॉन्ग मेथड से इसी प्रकार बना सकते हैं। विक्रयमूल्य दिया हुआ था, हानि दिया हुआ था, यहाँ से क्या निकले क्रयमूल्य। क्रयमूल्य जब पता हो गया तो हानि 15 बेचना है तो उसे विक्रयमूल्य निकालें तो इतना आ गया। ठीक है, विक्रयमूल्य इतना आ गया। तो उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका आप नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जो नेक्स्ट स्टेप पर है, और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। तो इसको बनाने से पहले इसको क्या मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि ए ने साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को यहाँ 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिया है, मतलब जो लास्ट में मतलब बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, तो उस वक्त मतलब सी ने बी को 1500 रुपया दिया उस साइकिल को। तो बताइए कि ए ने उसे कितना रुपये में खरीदा होगा। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक इसका देखेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम मानते हैं, माना कि ए का क्रयमूल्य x रुपया, कितना मान लिए, 1 रुपया। अब यहाँ देखिए मान लीजिए इसका क्रयमूल्य 1 रुपया है। अगर बी को यहाँ बेचता है, बी को यहाँ बेचेगा वो, तो 20% लाभ पर बेचेगा। तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ से इसका विक्रयमूल्य देखेते हैं। तो विक्रयमूल्य इसका क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, तो x का 20% 120% बटा 100। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और बटा 5, मतलब 6x बटा 5 रुपया। इतना में क्या किया वो बेचा, किसके यहाँ, बी के यहाँ। लेकिन क्या हुआ कि बी के यहाँ बेचा, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, खरीदा है, तो मतलब उसके यहाँ बेचा, तो बी के लिए क्या हो जाएगा अब यहाँ क्रयमूल्य। अब यहाँ देखिए तो बी का क्या हो जाएगा, बी का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो जो मतलब बी है जो ए से जितना रुपया में खरीदा वही तो उसका क्रयमूल्य होगा। तो यहाँ से इसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए ने बेचा है भले के, लेकिन बी ने क्या किया है, खरीदा है। तो बी का ए मतलब जो ए है जो 6x बटा 5 आया, जो ए का विक्रयमूल्य है, लेकिन बी का क्या है, क्रयमूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से कितना लिख लेंगे, 6x बटा 5 रुपये। ये क्या हुआ, इसका विक्रयमूल्य हुआ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भी बेच रहा है सी के पास, लेकिन 25% लाभ पर। कितना के पास पर, 25% लाभ पर। तो यहाँ से देखते हैं बी का विक्रयमूल्य, बी का विक्रयमूल्य, तो बी का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए बी का क्रयमूल्य है जो 6x बटा कितना है, 5 है, और इस पर भी क्या कर रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125 बटा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम काटते इसे तो 25 बचे के 25 से, और 25 चौके 100। अब यहाँ से 5 से 5 काट देंगे, अब यहाँ से काटेंगे तो 3, और यहाँ से काटेंगे तो 2, कितना हो जाएगा 3x बटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x बटा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका मतलब विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो इसका विक्रयमूल्य जो होगा 3x बटा 2 हो जाएगा, किसका, बी का। लेकिन यही बी का मतलब मान है जो किसको ही बेचा है, सी। यहाँ तो सी का ये क्या हो गया, क्रयमूल्य, क्या हो गया, क्रयमूल्य। तो सी का क्रयमूल्य बराबर कितना आ गया, 3x बटा 2। तो 3x बटा 2 क्या हुआ, क्रयमूल्य, लेकिन बी के लिए क्या हुआ, विक्रयमूल्य। अब देखिए लास्ट में क्या बोलता है, यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिया, मतलब खरीदा, तो मतलब 1500 का मतलब क्या खरीदा। तो सी का जो यहाँ से क्रयमूल्य होगा 1500 और बराबर कितना हो जाएगा 3x बटा 2। अब यहाँ से देखिए अगर काटते हैं तो कितना मात्रा कटेगा, 3 से अगर काटते हैं 1500 को तो 5 मात्रा कटेगा, और यहाँ से अगर x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 रुपया। और एक्स हम किसको माने थे, तो यहाँ देखिए सूर्य में माने थे कि माना कि ए का क्रयमूल्य कितना है 100 रुपया। मतलब इससे मतलब पता चला कि मतलब ए है जो 1000 रुपये में वो साइकिल खरीदा था, जिससे वो 20% का लाभ पर बी के यहाँ बेचा। तो बी का मतलब ए का जो विक्रयमूल्य हुआ वो बी के क्रयमूल्य के बराबर हुआ। यही भी जो बी मतलब बी का क्रयमूल्य है वो उसे 25% के लाभ पर सी के यहाँ बेचा। तो बी का विक्रयमूल्य कितना आ गया 3x बटा 2। लेकिन सी है जो किसके लिए, सी के लिए क्या हो जाएगा क्रयमूल्य हो जाएगा। तो सी का क्रयमूल्य जितना आया, लेकिन सी है जो मतलब उसने उसके लिए 1500 रुपये दिए थे, मतलब खरीदने के लिए कितना दिया था 1500 रुपया। तो जितना ही मतलब कराएं इतना 3x बटा 2 के बराबर कितना हो जाएगा 1500 रुपये। 1500 का क्रयमूल्य रखें, यहाँ से मान 1500 रखें तो काट सके कितना आया x का मान आया 1000। मतलब यहाँ से पता चला ए का क्या है, ए का क्रयमूल्य। तो ए का क्रयमूल्य कितना आ गया 1500 रुपया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1500 रुपया। अगर समझ में आ गया है तो लॉन्ग मेथड था। तो जब भी इस प्रकार का आ गया तो लॉन्ग मेथड से किस प्रकार इसको बनाना है, इस प्रकार। अब चलेंगे इसका देखेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार बनेगा, एक ही लाइन में बनेगा। तो इसको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए इसको फ्रेंड एक ही लाइन में किस प्रकार बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। तो शॉर्ट ही नहीं है, मतलब लॉन्ग मेथड के रूप में है, लेकिन इसे एक ही लाइन में मतलब जल्द ही बनाने का कोशिश किस प्रकार करें। तो यहाँ जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि ए ने साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी ने उसे
सी को 25% लाभ पर बेचा, यदि सी ने इसके लिए 1500 रुपया दिया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, यहाँ पूछता है ए का मतलब सब जब भी पूछेगा तो मैंने देखिए यहाँ लास्ट में पूछ रहा है कि ए ने उसे कितना रुपये में खरीदा था। तो जब भी पूछेगा कि मैंने ए का क्रैमूल, जो शुरू में मतलब जो बेचता है या मतलब उसका क्रैमूल बताता है कि मतलब उसका क्रैमूल क्या है या विक्रम, तो जो भी पूछता है यहाँ जब भी बता तो यहाँ लिखेगा ए का लागत मूल, मान लेते हैं क्रैमूल ए का, यहाँ से किस मान लेते हैं ए का क्रैमूल। तो जब भी इस प्रकार तो क्या मान लेंगे ए का क्रैमूल 100 रुपया। अब देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आया तो यहाँ से ए का लागत मूल हो गया, मैंने क्रैमूल कितना रुपया में लगाया था, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स का 1 प्लस R1 मतलब लाभ रहे तो प्लस करके लिखेगा, अगर हानि रहे तो माइनस करके लिखेगा। बटा में क्या हो जाएगा 100 गुना 1 प्लस R2 बटा में 100। इसी प्रकार जितना चले उसको लिखते जाना है। अब बराबर में जितना मतलब रहे तो यहाँ लिखे, देखिए लास्ट में बोलता है कि सी के धन के लिए कितना रुपया था, तो यहाँ से लिखेगा सी का लागत मूल, सी का लागत मूल्य मान लेते हैं बाई, तो लिख लीजिएगा 22 रुपये लागत मूल्य बाई। ठीक है, सी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ से मतलब सी का लागत मूल्य कितना है 22 रुपये। तो जितना मतलब जो लास्ट में मतलब जो भी रुपया में खरीदता है उसको हमेशा बराबर में लगते हैं, और जिसको मतलब निकालने का उसका लागत मूल्य करके जितना प्रतिशत लाभ पर बेचते जा रहा है या घर मतलब हानि पर उसको हमेशा लिखते चलेंगे। तो हमेशा इस प्रकार प्रयोग करेगा। तो यहाँ देखिए हमको इसका मान निकालना तो इसको रहने देते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस R1, देखिए पहला बी ने बेचा था बी को लाभ प्रतिशत पर, मैंने ए ने बी को बेचा था 20% लाभ पर, तो यहाँ 20% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना उसी प्रकार। अब देखिए बी ने सी को बेचा था 25% लाभ पर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125 बटा 100 बराबर बाई का मतलब है कि जो लास्ट में जो सी कितना रुपया उसके लिए धन दिया, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1500 रुपया, तो 1500 रुपया यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ देखिए हल करते हैं तो एक्स गुना यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 पचे के 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 4 तिहाई के 12, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10। अब देखिए ये 3 से जब काटते हैं बराबर की 60 तो कितना 5 तिहाई के 1500, तो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा तो इधर जाकर कितना हो जाएगा x बराबर 5 दूनी का 10 मतलब 1000 रुपया। देखिए लॉन्ग मेथड बताए थे उतना करके उसमें भी आया थे, मतलब आंसर 1000 और इसके हिसाब से बनाइएगा तो 1000। तो करना क्या है, ए का यहाँ क्रैमूल पूछ रहा है तो उसका क्रैमूल मान लें x, तो उसी का मतलब जितना भी बेचते जा रहा है उसी प्रकार अगर लाभ हुआ होगा तो प्लस करके लिखिएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस करके लिखिएगा। बराबर में जितना लास्ट में जो रुपया देगा वो हमेशा बराबर के साइड रखेगा। तो चलिए ठीक है, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से ही बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखिएगा आंसर उसका आता है या नहीं इस ही नियम से। तो चलिए इसको अगर समझ में आ गया है तो शॉर्ट नियम के अनुसार इसको स्क्रीन शॉट के लिए नियम के अनुसार इसको मतलब स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए चलते हैं इसी का नाम सेम क्वेश्चन एक और लाते हैं, देखिएगा बनाकर मतलब हम बनाकर देखेंगे कि आंसर आता है या नहीं। आप लोग भी देखिएगा कि आंसर आ रहा है या ना आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, जस्ट उसका जो पहला इसका इससे बना उसके इस पर एक और क्वेश्चन लाए हैं, तो इसको बनाते हैं ठीक एकदम शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, देखिए कि आंसर आता है या नहीं। तो इसमें पूछ रहा ए ने माने साइकिल बी को 20% हानि पर बेचा। उस वक्त पहला कि इसमें क्वेश्चन क्या था कि 20% लाभ पर बेचा, लेकिन अब क्या है कि ए ने साइकिल बी को 20% हानि पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 616 रुपया दिया हो, कितना दे रहा 616 रुपया दिया हो, तो ए ने उसके लिए कितने रुपए में खरीदा था। तो बताना है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो चलिए इसको बताने के लिए क्या तो हम यहाँ से बनाए थे, लॉन्ग मेथड से भी बनाइएगा तो उस पर भी बन जाएगा, लेकिन हम जब भी बनाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक से इसको बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कि ए का क्रैमूल बराबर x। तो यहाँ से क्या बताए थे कि क्रैमूल है उसी का, देखिए यहाँ से पहला यहाँ से देखिए 20% का लाभ पर बेच रहा है, मतलब क्या करेंगे यहाँ से 1 माइनस 20% लिखेंगे बटा में क्या 100, तो माइनस करके लगाएंगे। जखनी वहाँ था प्लस मतलब लाभ होगा तो इसलिए प्लस करके लिख रहे थे। फिर क्या करेंगे गुना, जितना बार बेचेगा या खरीदेगा उसको लिखते चलेंगे। अब यहाँ से बी ने उससे सी को 10% क्या कर रहा है लाभ पर बेच रहा है, तब देखिए लाभ पर बेचा तो 1 प्लस 10 बटा क्या करेंगे 100। अब बराबर में देखिए अब यहाँ से क्या है कि यहाँ तक मतलब तीसरा स्टेप छूट गया। अब यहाँ इसके बाद क्या कर रहा है कि सी ने उसे 616 रुपया दिया है, तो यहाँ से जब खत्म हो गया तो इसी को हम 616 रुपया रख लेंगे। 616 रुपया में उसे क्या क्या मतलब दिया, मतलब खरीद लिया। तो यहाँ से कितना हो गया। अब इसी को हल करते हैं तो आंसर आता है नहीं। पहला ऑप्शन है 650, 700, 750 या 800। देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो यहाँ से एक्स का मान निकालना रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो 100 में से जाएगा 20 तो कितना बचेगा 80, तो 80 होता है कितना हो जाएगा 100 गुना, इसको हल करते हैं तो 100 और 100 एक माने 110 बटा क्या आ जाएगा 100, और बराबर कितना बचेगा 616। अब यहाँ देखिए इसको हल करते हैं तो पहला देखिए काटते हैं तो 20 चौके 80, 20 बचे के 100। अब यहाँ से देखिए काटेंगे 5 से तो 22 बचे के 72 से। अब इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 25 चौके 100। अब यहाँ से तो कटना रहा, अगर 616 कटता है तो काट लेते हैं
6 से 16 का काटिए 22 से, आएंगे दो आते तो 22 दूनी के 44, 44 हुआ तो एक में से 4 नहीं कटेगा, एक पैसा लेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से बचा कितना 5, 5 में से 4 गए तो 1, तो 176 आएगा। तो 22 से जब काटेंगे 22 है मतलब 76 के, तो कितना मतलब आएंगे 8 माती। देखिए 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 1 17, जब भी काटेंगे 22 से 200 में 116 को एक माती कटेगा तो 28 माती कटेगा। अब बचा कितना यहाँ से x बराबर कितना हो गया 25 गुना 28, तो 25 में 28 से गुना कर लेते हैं, तो 28 में जब 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिए 8 5 के 40, बाकी में 4, 5 दूनी के 10 और 10 और 8 दूनी के 16, तो 16 10 26 और 26 और 4 30, बाकी में 3 और 2 दूनी के 4 और 4 3 7, तो कितना गया मेरा 700 रुपया, कितना गया 700 रुपया। तो मेरा मतलब 700 रुपये में क्या क्या था वो खरीदा था, उसमें क्या हो जाएगा बी। तो जब भी मतलब देखिए मतलब जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बने पूछे तो किस प्रकार बनाना है, तो यहाँ से मतलब जब भी बनाना है जिसका मतलब शुरू में जिसका विधान पूछा उसको x मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर लाभ पर बेचेगा तो प्लस करके लिखना है, अगर हानि पर बेचेगा तो माइनस करके लिखना है। अब बराबर में लास्ट में जितना भी उसको खरीदा उसको बराबर में रखना है, और इसको हल करके किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं। अगर अच्छा लग रहा है इसको मतलब समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप और इसमें क्या क्या होता है जो, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग लाभ हानि से इसका पहला क्वेश्चन लिए हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो किस प्रकार बनाना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है, तो देखिए पढ़कर कि एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्या है क्रयमूल्य बताना है। क्रयमूल्य का मान एक ही है, लेकिन इसमें दुकानदार का क्या हो रहा है कि जब उसे 820 रुपये में बेचता है तो जितना का लाभ होता है, यदि उसी मतलब क्रयमूल्य को 650 में बेचता है तो जितना का लाभ होता है उतना ही उसको क्या हो जाता है हानि होता है। मान लें कि अगर 820 रुपये में बेचा तो उसे 40 रुपये का लाभ हुआ होगा, अगर उसी को 650 में बेचे तो मान लें कि 40 रुपये के हानि हो जाएगा। तो इसी को कहने का मतलब है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बनाए तो क्या बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे आगे लॉन्ग मेथड बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि घड़ी का क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना मान लिए 100 रुपया। अब बताइए यहाँ से घड़ी का क्रयमूल्य मान लिया 100 रुपया। अब बोल रहा पहला में कि एक दुकानदार को लाभ जितना को होता है उतना ही को हानि होता है। कब, पहला एक स्टेप इसमें है, एक स्टेप में इसमें देखिए एक दिन लाभ हो रहा है कितना पर, जब विक्रयमूल्य उसका है विक्रयमूल्य का मान है 820 रुपये में। यहाँ खुद बोल रहा है कि 820 में बेचने पर उसे उतना का लाभ होता है, भाई क्रयमूल्य इतना है, क्रयमूल्य का हम 100 मान लिए। अगर यहाँ से हम लाभ देखें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य SP माइनस CP, तो यहाँ से विक्रयमूल्य का मान है 820 रुपये और माइनस x, ये क्या हो गया इसका लाभ हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या बोलता है, यदि इसी भी मतलब क्रयमूल्य को विक्रयमूल्य करना है कितना 650 रुपये में, कितना में 650 रुपये में, तब उसे हानि होता है। तो हानि होता है तो हानि का फार्मूला क्या होता है इस स्थिति में, तो हानि का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि CP माइनस SP, मतलब क्रयमूल्य में से जब भी क्रयमूल्य घटाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें हानि होता है। तो देखिए क्रयमूल्य का मान है x और माइनस, अब विक्रयमूल्य का मान है क्या 650 रुपया। देखिए तो इतना हो जाएगा, जब वो 820 रुपये में बेचेगा तो लाभ इतना होगा, और जब उसे 650 में बेचेगा तो हानि इतना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बोला है कि जितना ही का लाभ होता है उतना ही का हानि होता है, मतलब इसमें है कि लाभ का मान है जो हानि के बराबर है और हानि का मान है जो लाभ के बराबर है, ये दोनों स्थिति में क्या है बराबर है। तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे लाभ बराबर हानि, क्या करेंगे यहाँ लाभ बराबर हानि। तो लाभ का मान कितना है, तो 820 माइनस 2x, तो यहाँ से 820 माइनस x, क्या है सॉरी x है, यहाँ से रख दिए बराबर में। अब हानि का मान कितना है, तो x माइनस 650 इतना है। अब यहाँ देखिए दोनों को हल करते हैं दोनों पर साइड से, तो देखिए x साइड को x वाला संख्या मतलब को 160 ले जाएंगे और अंक वाला संख्या को एकदम, तो यहाँ से देखिए 820 से पहले से है, ये माइनस वाला 650 किधर जब लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 650। अब बराबर में देखिए x पहले से है, अब x को माइनस में ले जाएंगे उधर पटी तो प्लस में x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हल करते हैं, अब दोनों को जोड़ते हैं तो 0 का 0 हो जाएगा और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से करेंगे तो 8 और 6 14, कितना गया 1470 बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 2 से काटेंगे इसे, तो 7 दूनी के 14 35 दूनी का 70, मतलब x का मान कितना आ गया 735 रुपये। x किसको माने थे, तो हम क्रयमूल्य को माने थे। और यहाँ पूछ रहा था घड़ी का क्रयमूल्य बताइए, तो घड़ी का क्रयमूल्य कितना आ गया मेरा 735 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है 735 रुपया।
तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है हम बताएं। यहाँ से बोला कि एक घड़ी 820 रुपये में बेचने पर उसे जितना का लाभ होता है उसे 600 जब 50 में बेचता है तो उतना ही का हानि हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ से घड़ी का क्रैमुल मान लिया इतना, यहाँ से विक्रैमुल दिया था पहला स्टेप में, तो लाभ हो रहा था, तो लाभ का फॉर्मूला से क्या होता है इतना आएगा मान निकल के। और जब विक्रैमुल जब इतना था तो उसे हानि होता था, तो हानि का फॉर्मूला लगाए तो इतना आएगा। दोनों स्थिति में क्या बोल रहा था कि लाभ और हानि बराबर है, तो यहाँ इसलिए क्या लिखें लाभ बराबर हानि, दोनों को मान पुट किए, यहाँ से हल किए तो एक्स का मान कितना है 735, तो मेरा क्रैमुल क्या निकल गया 735 रुपया। ये तो था लॉन्ग मीटर। इसका हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए बेहद ही आसान है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम शॉर्ट ट्रिक तुरंत ही बता देते हैं। चलिए फ्रेंड, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसे शॉर्ट मेथड से क्या बनाएं, इतना ही लॉन्ग मतलब करना नहीं है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बोले कि दो विक्रैमुल दिया रहा है और दोनों में बोलता है कि एक पर विक्रैमुल बेचते हैं तो उतना का ही लाभ होता है जितना कि उतना का विक्रैमुल करने पर उतना का हानि होता है, मतलब लाभ का मान हानि का क्या रहेगा बराबर, लेकिन दो विक्रैमुल करेगा, क्रैमुल का मान इसमें पूछेगा। तो क्रैमुल का मान निकाल के क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जब भी क्रैमुल का मान पूछे तो लिखेगा क्रैमुल बराबर, इसमें देखिए विक्रैमुल 2 है, एक विक्रैमुल है 820 पर बेचता है तो उतना का लाभ होता है, जितना ही का हानि होता है, लेकिन कब जब उसे 650 में बेचता है। तो विक्रैमुल इसमें 2 प्रकार के हैं, एक विक्रैमुल का अपना मान से x मान लीजिए, दूसरा विक्रैमुल को y मान लीजिए, दोनों को जोड़कर अपने हिसाब से बटा में क्या रखेगा 2। फार्मूला क्या होता है इसका शॉर्ट ट्रिक, क्रैमुल बराबर दोनों विक्रैमुलों का जोड़ बटा में क्या होता है 2। तो दोनों विक्रैमुल का जोड़ यहाँ से जोड़ेंगे तो पहला जो 820 रुपया है प्लस दूसरा विक्रैमुल जो 650 रुपया है, अब बटा में क्या होता है 2। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 0 7 5 2 7 और 8 कितना हो जाएगा 14, बटा में क्या है 2, इसको काटे थे हम तो 7 3 5 मैंने 735 रुपया। तो यहाँ से भी देखिए क्रैमुल कितना आ गया मान 735 रुपया। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है, दोनों विक्रैमुलों का योग बटा 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 735। तो लॉन्ग मेथड से आप लोग बना सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो दोनों ट्रिक का हम बता दिए, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार बना सकते हैं। चलिए, तो इसका चौथा क्वेश्चन हो गया, अब इसका नेक्स्ट टाइप बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का 5वां क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा से संबंधित। आज इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बट्टा से, लाभ हानि से था। आज हम लोग इसमें एक बट्टा लिए हैं जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में निश्चित है कि पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है जो हम VVI के टाइप का रहता है, जो मतलब किसी न किसी एग्जाम में निश्चित है कि पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 क्रमागत बट्टे, पहला है जो 10% है तथा दूसरा है जो 20% के समतुल बट्टा कितना प्रतिशत है। मतलब कहने का मतलब है, एक है जो 10% छूट दिया, दूसरा है जो 20% छूट दिया। अगर दोनों मिलाकर पूछे कि कितना प्रतिशत तुम छूट दे रहा है तो उसको मान निकालना है, तो यही होता है समतुल बट्टा। तो इसे निकालने के लिए क्या विधि है, तो हम कल एक फार्मूला बताए थे कि हमेशा एक फार्मूला यूज करना, x + y + x गुना y बटा 100। कब लगता है, जब 2% की बात करें, 2% की बात करें और वो दोनों को मिलाकर 1% बनाने की बात करें, तो हमेशा इस फार्मूला की बात करना है। जब मतलब घाटा में जाए तो माइनस में करके लिखना है, अगर प्रॉफिट में जाए तो प्लस करके लिखना है। चलिए, इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ से बोलता है कि 2 क्रमागत बट्टे, बट्टे का मतलब क्या होता है छूट, मतलब उस पर छूट देना, क्या करना छूट देना। तो जब भी छूट दिया जाता है तो हमेशा क्या उसे घाटा ही लगेगा कुछ ना कुछ रुपया। लेकिन जब भी ये होता है कब, जब अंकित मूल पर, अंकित मूल क्या होता है कि क्रयमूल से बढ़ा कर दिया जाता है, तो इसमें लाभ होता है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, बट्टा जब देता है तो छूट दे रहा है तो हमेशा इसमें चिन्ह लगता है माइनस का, क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि अंकित मूल पर दिया जाता है, जो अंकित मूल क्या होता है क्रयमूल से अधिक होता है। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, तो यहाँ 2 क्रमागत बट्टे है जो 10% है, एक है जो 20%। तो चलिए किस प्रकार बनाना है, और जब भी बनाना तो इस ही फॉर्मूला का यूज करना है, चाहे एक मतलब 2 बट्टा दिया रहा है या 3 बट्टा दिया रहा है या जितना भी बट्टा दिया रहा है, तो किस प्रकार बनाना है चलिए बनाते हैं। अभी यहाँ पर 2 बट्टा है तो 2 बट्टा देखते हैं, अगला में 3 बट्टा आएगा तो इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, लेकिन किस प्रकार बनाना है चलिए बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से देखिए बनाने का नियम क्या है, पहला बट्टा जो 10% उसे एक बार लिखेंगे, लेकिन माइनस में 10% लिखा है, क्योंकि बट्टा छूट दिया जाता है तो हमेशा माइनस में लिखा जाता है। अब यहाँ से दूसरा बट्टा है जो बाई मतलब बाई वाला लिखेंगे, तो इसमें है जो 20% ये भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, तो x + y + x गुना y, अब बट्टा में क्या होता है 100। तो यहाँ से सबको मान रखते हैं, x का मान कितना है -10, तो -10 रख लिए, प्लस y का मान कितना है -20 है 20 रख लिए, प्लस x का मान है जो -10 और गुना y का मान है जो -20, अब बट्टा में क्या है 100। अब यहाँ देखिए जब अंदर जब मतलब कोर्स निकालेंगे तो -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस में जब गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से जब 10 में गुना होगा 100 से तो कितना हो जाएगा 200, बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा यहाँ से कितना, देखिए माइनस मान अब यहाँ क्या होता है जुड़ेगा, तो 10 में जब 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा -30, अब प्लस के क्या आया 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
30 और प्लस में 2 घटेगा तो बचेगा कितना -18। तो -18 तो आंसर माइनस में नहीं रहेगा। ये माइनस का मतलब ये दर्शा रहा है कि -28% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, क्योंकि मैं हमेशा छूट क्या लिखा था, माइनस लिखा था। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना कुल आ गया, डिस्काउंट इसका कुल आ गया मतलब -28%। आंसर में माइनस नहीं रहेगा, 28% क्या हुआ इसका डिस्काउंट। माइनस का मतलब दर्शा रहा है कि वो 28% क्या कर रहा है, समतुल बट्टा दे रहा है। कब, जब 10% का छूट और 20% छूट रहा है तो समतुल बट्टा प्रतिशत क्या होता है, तो याद रखेगा x + y + x × y / 100। इसको हम बताए थे कि यह जो भी आया है हर मतलब 2 चीज रहेगा मतलब, और उसका एक समतुल बनाना पड़ेगा, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाया जाता है। बट्टा इस प्रकार का बताएं, अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, इसमें 2 है उसमें एक 3 बढ़ा कर लेते हैं कि 3 बटा रहेगा दिया हुआ, छूट दिया रहेगा तो किस प्रकार बनेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है तो समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड, इसका मतलब लास्ट के चुनाव का लिए हैं, जिसमें इसमें 3 बटा दिया हुआ है, उसका क्या बताना है, समतुल प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, समतुल। जो टाइप का आज का लास्ट टाइप है, और जो भी क्वेश्चन टाइप इसमें बचा हुआ रहेगा उसको हम मतलब कल के मतलब क्लास में करा देंगे। तो चलिए, इसमें मतलब जब भी फार्मूला मतलब इसमें 3 बटा पूछे, 2 बटा पूछे तो किस प्रकार बन रहा है, तो एग्जाम में पूछता है तो इसे छोड़ना नहीं है। तो बनाना किस प्रकार है, 2 बटा था तो उसको हम बना दिए डिस्काउंट। इसमें देखिए D1 है जो दिया हुआ है 30%, और D2 दिया हुआ है जो 20%, और D3 दिया हुआ है जो 10%। लीजिएगा आप लोग। तो इसको देखिए, चलिए बनाकर किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ देखिए D1 और D2 मतलब 2 को उठाते हैं और इस फार्मूला पर बनाते हैं, किस पर, x + y + x × y/100, इस पर ही बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ D1 को मान लेते हैं x और D2 को मान लेते हैं y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -30%, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस लेंगे, प्लस होता है फार्मूला रहने दिए, -20% प्लस -30 और गुना -20 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए -30 हो जाएगा, प्लस के -20 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस में पलटी हो जाएगा, तो 20%। अब यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस से जब गुना करेंगे प्लस में तो प्लस से ही हो जाएगा, 3 दूनी का 6 मतलब 600, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। तो 2 0 2 0 कट गया, तो यहाँ से बचेगा कितना, 30 और 20 कितना हो जाएगा, -50, और प्लस का कितना इधर बचेगा 6। अब यहाँ देखिए प्लस मतलब -50 में से जब +6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -44। मतलब ये जो पहला मतलब 2 को डिस्काउंट को जब मिलाकर निकालें तो उसका जो परसेंटेज निकला वो 40% निकला। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको अब x मान लेते हैं, और जो लास्ट बच्चा उसको क्या बोलते हैं, y। फिर उसी प्रकार इस फार्मूला पर निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या मेरा आंसर आएगा। तो चलिए निकालते हैं, फिर पुनः उसी पर निकालते हैं। तो अभी क्या है, -44 प्लस -10 प्लस -44 और गुना -10, और बटा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -54। कितना हो जाएगा, -54। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 44 में गुना करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 440, और बटा में क्या हो जाएगा 100। एक जैसे 1 0 कैंसिल, तो बचेगा कितना, -54 प्लस कितना हो जाएगा, जब भागा देंगे तो 4.4। जब यहाँ से घटाएंगे 54 में 4.4 को तो कितना बचेगा, 49.60 बचेगा। कितना बचेगा, 49.60 माइनस में। तो माइनस क्या दर्शाता है कि मैंने 49.60 मतलब प्रतिशत का समतुल बट्टा होगा। क्या होगा, समतुल बट्टा होगा। आंसर में माइनस नहीं रहेगा। माइनस का मतलब दर्शाता है कि वो 49.60% का समतुल बट्टा देगा। कब, जब पहला बट्टा 30% का, दूसरा बट्टा 20 का, और तीसरा प्रतिशत 10 का देगा, तो वो क्या देगा, 49.60% का बट्टा देगा। जब भी फार्मूला यूज करिएगा इसी फार्मूला का यूज कीजिएगा। तो 2 प्रकार इसमें मतलब 2-3 मतलब दिया रहता है, तो 2 पार्ट में बनाया जाता है, लेकिन 2 को दिया रहता है तो एक ही पार्ट में बन जाता है। तो बनाने की उम्मीद है कि समझ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।